Gravitations, Chapter 10 of the क्लास 9th। पार्ट 3 के अंतर्गत हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो ग्रेविटी के अंदर, तो उसमें मोशन कैसे होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है। हम पिछले चैप्टर 8 में साइंस के पढ़ चुके हैं कि मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो हम वहाँ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़े थे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। तो उसको हम ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंतर्गत, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब पृथ्वी के चारों ओर वह एरिया, वह फील्ड जहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करती है, फ्री रूप से नीचे गिरती है, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड में गिरती है, तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उसमें होता है। तो उस एक्सीलरेशन के ड्यू टू मोशन का इक्वेशन क्या होगा, यानी हम मोशन निकालना चाहें मोशन, तो हम कौन से इक्वेशन का यूज करेंगे, हमारे उस मोशन का इक्वेशन और ये ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम उसको याद दिलाते हैं। हमारा जो मोशन ऑफ इक्वेशन है 3, जो चैप्टर 8 में पढ़े हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला इक्वेशन था, जहाँ u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है, यस डिस्टेंस है, t टाइम है। तो हमने 3 इक्वेशन दिखाया था, v बराबर यू प्लस ए टी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2as। ये 3 इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पर इसमें वी यू एक्सीलरेशन ए यूज हुआ है। लेकिन जब हम चैप्टर 10 में आएंगे, ग्रेविटेशन में आएंगे, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में आएंगे, तो हमारे एक्सीलरेशन यहाँ चेंज होगा। एक्सीलरेशन को हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी का यूज करेंगे। अब यह जी दो तरीके से यूज होगा। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली ऊपर से ड्रॉप करती है, कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से ड्रॉप करती है, गिरती है, जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे इस तरह से गिर रही है, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसमें जी यहाँ दिखाया गया है कि जी एक्सीलरेशन होता है, और पृथ्वी के पास के तरफ, सेंटर के तरफ ही आती है, सेंटर के तरफ आती है, तो एक्सीलरेशन जी होगा। और जो है ये पृथ्वी के सेंटर की तरफ आएगी। तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या चेंज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी के जगह हम जी टी रख देंगे, हमारा एक्सीलरेशन जी है। और इसी तरह से दूसरा इक्वेशन था, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस यहाँ 9 होकर के यहाँ हमारा हाइट हो जाता है, यच यहाँ ऊंचाई से गिरती है कोई ऑब्जेक्ट, तो यच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सेम वही ये यूनिक इक्वेशन है, और हर जगह वो यही रिलेशन होता है। ये नहीं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में आया तो इसका रिलेशन बदल गया, यही रिलेशन होगा। तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस एक जगह जी एच कर देंगे। ये कब करेंगे, एक जगह जब ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारा मोशन हो रहा है, तो हम एक जगह जी ले लेते हैं। जी का वैल्यू हमने बताया था, जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पृथ्वी के सरफेस पर मेन भागों पर। हालांकि पोल की तरफ ये जी का वैल्यू बढ़ता जाता है, वो बाद में हम समझाएंगे। यहाँ 3 इक्वेशन को हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में कैसे चेंज हुआ है। पहला इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, जहाँ ए टी था जी टी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह यच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये 3 इक्वेशन हम यूज करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरती है। इनिशियल वेलोसिटी यू मानेंगे, और नीचे गिरती है वेलोसिटी भी हो जाती है, टाइम टी लगता है, और हाइट एच गिरती है। तो ठीक है, सेम यही प्रोसेस। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं, हम नीचे से ऊपर जब फेंकते हैं, तो वह ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट हम फेंकते हैं। नीचे से ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ जा रही है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ नीचे है, अर्थ नीचे है, तो इस अर्थ के अगेंस्ट जो है, हम अर्थ के अगेंस्ट ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जी हमारा निगेटिव हो जाता है, क्योंकि हर क्षण ये जी का वैल्यू घटता जाता है, और अंत में जा कर के एक मैक्सिमम हाइट पर यह जी का वैल्यू 0 हो जाता है। वहाँ पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी 0 भी हो जाती है यहाँ पर। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड में थ्रोइंग ऑब्जेक्ट के लिए, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो जी का वैल्यू माइनस हो जाता है, तो वह इक्वेशन का डिजाइन बदल जाता है, वी इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। और हाइट एच के लिए एच बराबर यू टी प्लस माइनस जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, और
तीसरा हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यह जी के वैल्यू पर डिपेंड करता है। जी अगर थ्रोइंग हो रहा है तो माइनस में आएगा, नीचे गिरता हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि जी क्या है, एक्सीलरेशन है। जब एक्सीलरेशन का मतलब पर सेकंड स्पीड में क्या बढ़ोतरी हो रही है। अगर ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है तो पर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ता जाता है। और यही जब चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस जी का होने का मतलब पर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड कम होती जाती है, यानी लास्ट में जीरो हो जाएगी। और ऊपर जो जो ऑब्जेक्ट थ्रोइंग जाती है तो वो स्पीड कम होती जाती है, एक्सीलरेशन भी उसका एक्सीलरेशन जो है निगेटिव हो जाता है। तो यह जी का वैल्यू 9.8 माइनस में हम लेंगे, तो यह इक्वेशन हमारा ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि when object is thrown vertically upward with the initial velocity u, the gravitational acceleration will be negative. Then velocity after t second v is equal to पहला इक्वेशन हो जाएगा u माइनस जी टी, और हाइट कन्वर्टेड इन टाइम टी एच, सेकंड इक्वेशन बन जाएगा एच बराबर इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन वी एंड यू व्हेन टी इज नॉट मेंशन, बिना विदाउट टी का इक्वेशन तीसरा है। तीसरा इक्वेशन विदाउट टी का वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, जिसमें जब टी की जरूरत ना हो। यह अब इसी पर न्यूमेरिकल हल करते हैं। न्यूमेरिकल हल करते समय देखते हैं कि अगर किसी इक्वेशन में थ्रोइंग ऑब्जेक्ट में अगर इसमें पहले इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं है, वेलोसिटी v की बात, u की बात, t की बात, g की बात कही है, तो इक्वेशन में अगर क्वेश्चन में अगर ये डिस्टेंस की बात ना हो तो पहला इक्वेशन लगाएंगे। 4 वेरिएबल हैं v, u, v, g, t, इसमें से एक को हम ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे से जो है हम में जो है क्या नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे। टाइम ना हो तो सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एक इक्वेशन यूज करते हैं। अच्छा, तो यह चैप्टर न्यूमेरिकल के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम इसको हल करेंगे तो जो है हम इसको यूज करेंगे, u का वैल्यू, g का वैल्यू, और इस तरह से हमारा यूज है। अब फिर ऐसे ही अगर हम देखते हैं फॉर अदर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी का जो वैल्यू होता है, जी का वैल्यू है, हम देखते हैं कि जी का वैल्यू हम निकाले थे पिछले दिनों, जी इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं कि जी जो है किस बात पर निर्भर करता है, मास एम पर डिपेंड करता है। डी आप क्या है, अर्थ के सेंटर से लेकर के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डी कहलाता है, डी पर डिपेंड करता है। उसमें रेडियस आर दिया गया है, अगर बहुत करीब है तो डी जो है अर्थ के रेडियस के आर के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जी जब प्रोपोर्शनल टू अर्थ के मास के बराबर होता है, जी जब प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, यानी डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा जी का वैल्यू कम होता जाएगा, जी जितना ऊपर जाएंगे कम होता जाएगा। और पृथ्वी का मास, ये ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा, जैसे मून का मास पृथ्वी का चौथाई होता है, तो यह जी का वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जी डिपेंड करता है मास पर और डिस्टेंस पर। तो इस तरह से हम जी का वैल्यू जो है, जी का वैल्यू हम देखते हैं कि यहाँ जो है ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। ऑब्जेक्ट हल्का हो या भारी हो, अगर ऊपर से गिरता है तो दोनों साथ में गिरेंगे। अगर एक कागज़ के टुकड़े को और एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर से नीचे एक साथ बिल्डिंग पर छोड़े, अगर मान लें कि एयर का रेजिस्टेंस 0 है तो दोनों एक साथ ज़मीन पर आएंगे, कागज़ का टुकड़ा और पत्थर का टुकड़ा। अगर रेजिस्टेंस हवा को मान लें कि नहीं है तो क्योंकि वह इसके मास पर डिपेंड नहीं करे, इसमें स्मॉल एम नहीं है, ऑब्जेक्ट का मास नहीं है इस फार्मूले में। तो इस तरह से वो समान रफ्तार से, दोनों समान रफ्तार से समान टाइम में नीचे आएंगे। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। वेट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द मून जो है मून पर, इसलिए उसका जो है वेट जो है वो किसी पृथ्वी के वेट का 1/6 होता है। जी का वैल्यू वहाँ पृथ्वी के पृथ्वी के जी के वैल्यू से उसका 1/6 होता है, यानी 9.8/6 हो जाता है मून पर। ठीक है, यानी जी पर मून पर जी का वैल्यू अर्थ के ऊपर जी के वैल्यू से कम हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको जी का वैल्यू को निकालते हैं।
हम अगले वीडियो में दिखाएंगे कि जी का वैल्यू 1/6 जी कैसे होता है कि चंद्रमा पर जो है उसका मास किसी का वेट कितना निकाल लेंगे, अर्थ पर वेट क्या होता है, तमाम बातों को जो है हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज हम इसी पर केवल फोकस किए कि या ग्रेविटेशनल फील्ड में इक्वेशन ऑफ मोशन की वेलोसिटी क्या होती है और कैसे चेंज होता है, इस तरह से जो है। और जी का वैल्यू किन बातों पर निर्भर करता है। जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम पृथ्वी का मास है, डी बीच की डिस्टेंस है। तो इस तरह से जी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं मून पर चाहे किसी प्लेनेट पर। तो आज का चैप्टर बस हम इतना ही समाप्त करेंगे और हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे पूरा डिटेल। जी का वैल्यू जो है कैसे 1/6 मून पर हो जाता है, किसी चीज़ का वेट 1/6 कैसे आ जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। जो बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं और जो है हम अगले चैप्टर में वीडियो में देखेंगे मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास और वेट क्या होते हैं। तो ये तमाम तरह के न्यूमेरिकल को हम हल करेंगे। वीडियो को देखते रहिए, को पूरे ध्यान से बार बार देखिए। जो नहीं आता है, क्वेरी है, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए और जो है इसको वीडियो को बार बार देखिए ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारे जी का वैल्यू कैसे वेरी करता है। ठीक है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हम लास्ट के वीडियो में हल करेंगे कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन पर न्यूमेरिकल का वैल्यू हम कैसे हल करेंगे। पिछले चैप्टर 8 में हम इस पर इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। इसमें केवल अंतर है कि जी का वैल्यू हमारा चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह के इस पर न्यूमेरिकल हम हल करेंगे। आज तक का वीडियो हम यहीं